साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों कल तक हमने शानदार पीवाईक्यू देखा था। आज भी हम लोग इस वीडियो में और भी शानदार प्रश्नों को देखेंगे। मैं अपने इस चैनल पे तमाम आपके जो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी स्टेट का टीजीटी पीजीटी का दोनों को एक साथ लेकर के मैं चल रहा हूँ, क्योंकि दोनों का टॉपिक समान है। ठीक है, सिलेबस समान रूप से है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए जो भी तमाम प्रश्न चल रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। आप विश्वास के साथ वीडियो देखा करिए, ज़रूर ही आप हमारे इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। तो चलिए साथियों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों में शेयर करिए और कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक करिए और कमेंट में अपना विचार जरूर रखिएगा। बाय द वे मेरे से भी कोई मिस्टेक होती है तो आप उसमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ताकि मैं भी उसको समझ सकूँगा। चलिए दोस्तों, कुतुब कितने प्रकार का होता है? कुतुब 3 प्रकार का होता है। ठीक है, फटाफट हम लोग आंसर देख लेंगे, क्योंकि कम समय में बहुत ज़्यादा हम सोच रहे हैं कि आपको क्वेश्चन करा दूं एग्ज़ाम के पहले तक। डिस्क्रिप्टिव रूप से आप किसी बुक को पढ़ते रहिए और अभ्यास हमारे साथ करते रहिए। करण के कितने भेद होते हैं? दोस्तों ये करण नाम का जो चीज़ होता है अभी तक हमको तो नहीं मिला है संगीत में। बाय द वे हो भी सकता है कुछ, लेकिन मुझे नहीं पता। अगर आप इसको जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि करण नाम का भी कुछ होता है या बुक का मिसटाइपिंग आप पता नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। वृत्ति कितने प्रकार की होती है? दोस्तों वृत्ति को रामायण के समय में लय को वृत्ति कहा जाता था। तो सिंपल समझिए, लय के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अगर षड्ज चौथी श्रुति पर स्थित है तो मृदु यानी कि मध्य षड्ज का स्थान, यानी कि षड्ज चौथी श्रुति पर स्थित है तो मध्य षड्ज में वो 3 श्रुति का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैदिक संगीत के सब स्वरों में से एक का नाम क्या है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से कृष्ट हो जाएगा। कृष्ट प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ मंद्र अतिस्वर करके होता था, वो वैदिक संगीत के 7 स्वर, उसमें से कृष्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित भातखंडे के अनुसार दैवत किस श्रुति पर स्थित है? देखिए भातखंडे जो थे इनका जन्म हुआ था 1860 में। इस हिसाब से ये आधुनिक विद्वान हुए। तो आधुनिक विद्वानों ने जो स्वरों का स्थान माना था वो श्रुति के पहले श्रुति पे उसको स्थापित किया था। तो 1 5 8 10 18 1 5 8 10 14 18 21 के हिसाब से हम लोग का 18वें नंबर पे आपका दैवत हो जाएगा। सामगान का स्वर कौन सा है? मंद्र मध्यम क्रूल, ये उदात जो है सामगान का स्वर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस क्षेत्र से संबंधित है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो थे ये गायन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, पद से संबंधित एक गीति का प्रकार है। तो पद से संबंधित एक गीति का प्रकार है खंभाविता। ठीक है, सितार पर चिकारी के तार कितने होते हैं? देखिए मैं आंसर ही गलती से बोल दिया, सितार पर चिकारी के 2 तार होते हैं। ठीक है, गदिगन बोल निम्न में से किस वाद्य का मतलब बोल है? तो ये गदिगन जो है ये पखावज का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट हम लोग। निम्न वाद्यों में से सुल्फाक ताल किस वाद्य की ताल है? तो सुल्फाक ताल जो है वो आपका पखावज का वाद्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, 7 स्वरों से कितने स्वर प्रस्तार बन सकते हैं? देखिए टोटल स्वरों से स्वर प्रस्तार 5040 बनते हैं। ठीक है, और ये कैसे, जैसे मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। सा रे ग म, मैं 4 ही स्वर लेकर समझा देता हूँ। ये आपका नंबर 1 नंबर स्वर हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और एक 4 नंबर। ठीक है, अब इसको हम लोग निकालते कैसे? अब आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। फिर 1 से आप 2 में मल्टीप्लाई करिए, 2 आएगा। फिर अब इस 2 को इस 3 में मल्टीप्लाई करिए, क्या यहाँ पे 6 आएगा, यानी ग के स्वर प्रस्तार 6 हो गए। अब इस 6 को इस 4 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 24 आ जाएगा, यानी कि म के स्वर प्रस्तार 24 हो जाएंगे। वैसे ही प के फिर 24 में 5 से गुना करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 में फिर 6 से गुना करिएगा ध के लिए तो 12 छक 72 720 आएगा। ठीक है, और 720 में जब 7 से गुना करिएगा तो 5040 आएगा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं स्वर प्रस्तार। चलिए, विलंबित ख्याल के साथ संगति करने में निम्न में से किस ताल का प्रयोग होता है? विलंबित ख्याल के साथ संगति करने के लिए 14 नंबर का आंसर जो हो जाएगा हम लोग का तिलवाड़ा हो जाएगा। 5 स्वर से कितने स्वर प्रस्तार बनेंगे? अभी मैं जस्ट समझाया हूँ। ठीक है, इसका आंसर 120 हो जाएगा। झप ताल मूल रूप से ये तबले की ताल है दोस्तों, चूँकि इस पर ख्याल भी गाया जाता है। ठीक है, और ख्याल पखावज पे होता नहीं है, तबला ही आंसर इसका आंसर होगा। तबले की पूड़ी किस पशु की खाल से बनी होती है? तबले की जो पूड़ी है वो बकरी की खाल से बनी होती है और इसकी बद्धी जो है ऊँट की खाल से बनी होती है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं,
राग और मेलोडी समानार्थक शब्द है, इसमें गलत सही देखना है, ठीक है। तो राग और मेलोडी बिल्कुल समानार्थी शब्द है, इसका आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। अभ्यास करते समय कुल कितने स्वरों का उपयोग होता है? देखिए, कुल अभ्यास करते समय 7 शुद्ध और 5 विकृत 12 स्वर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ध्रुपद हमार के साथ कौन से वाद्य की संगति की जाती है? तो 20 नंबर का आंसर जो हो जाएगा हम लोग का पखावज हो जाएगा। गंधार ग्राम में कितनी श्रुतियाँ होती है? किसी भी ग्राम में दोस्तों 22 श्रुतियाँ ही होती है। चतुसारणा में सारणा क्रिया कितनी बार की जाती है? 22 नंबर का आंसर हो जाएगा 4 बार, ठीक है। चतुसारणा में 4 बार। ध्रुपद शैली की गायकी के साथ संगत युक्त ताल कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का जो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा शिखर ताल हो जाएगा। मध्यम ग्राम में कितनी श्रुतियाँ होती है? 22 श्रुतियाँ होती है दोस्तों। सितार पर हाथ की सही मुद्रा इस प्रकार है। ये जो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा नाग के फन के जैसे, ठीक है। ये इनकी इस प्रकार से ये सितार पे हम लोग का हाथ रहता था, ठीक है। हाथ मुद्रा होता है बजाने के लिए। प्रबंध मध्यकालीन रचना का प्रकार है। प्रबंध जो है मध्यकालीन रचना का प्रकार है। इसमें से जो हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑप्शन के हिसाब से ये बताना है कि सही है या गलत है या क्या आपका विचार है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 5 सेवट की श्रुतियों को कौन सी श्रुति कहा जाता है? तो 27 का आंसर प्रमाण श्रुति हो जाएगा। 5 सेवट की जो श्रुतियाँ होती है उसे प्रमाण श्रुति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, चाटी और स्याही के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? लव कहते हैं। गोट और स्याही के बीच के भाग को क्या कहते हैं? 29 नंबर क्वेश्चन है, गोट और स्याही के बीच का जो भाग होता है उसे मैदान कहते हैं, ठीक है। और चाटी और स्याही के बीच लव। 18 सेवट की श्रुति कौन से श्रुति होती है? मतलब 30 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, पूछ रहा 18 सेवट की श्रुति को कौन से श्रुति कहते हैं? उपमाती श्रुति इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तानपुरे में तारों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों 31 नंबर का आंसर 4 हो जाएगा। तानपुरे में तारों की संख्या 4 होती है, ठीक है। कौन सी शैली 4 ताल में गाई जाती है? ऑप्शन के हिसाब से धमार, ध्रुपद, ठुमरी, ख्याल। तो 4 ताल में दोस्तों ध्रुपद का 4 ताल होता है, हम लोग जानते हैं। 4 ताल का ध्रुपद आंसर हो जाएगा। ख्याल किस भाषा का शब्द है? ख्याल फारसी भाषा का शब्द है। दोस्तों फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ चूँकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का अभ्यास हो जाएगा। वैसे आलाप्ति क्या है? देखिए, किसी भी तरह का आलाप है ना, वो अनिबद्ध आलाप होता है, अनिबद्ध गान होता है, तो अनिबद्ध आलाप हो जाएगा। सितार का पहला तार किस स्वर से मिलाते हैं? मध्यम से, वो भी मंद्र मध्यम से, ठीक है। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? दोस्तों 10, इसका आंसर हो जाएगा। राग का रस से कुछ भी लेना देना नहीं है? बिल्कुल लेना देना है, सही बात है। राग का रस से कुछ भी लेना देना आपका नहीं है। 1 मिनट, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा मतलब कि समझेंगे। देखिए, घनिष्ठ संबंध है इसका आंसर। इसमें से ऑप्शन के हिसाब से सबसे अच्छा हो जाएगा घनिष्ठ संबंध है। हाँ, बात सही है कि राग का रस से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। राग और रस का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि चंचल प्रकृति का, तो प्रकृति क्या है? उसका रस है। तो ये घनिष्ठ संबंध है। ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों 38 का आंसर 2 प्रकार का हो जाएगा ग्रह, ठीक है। निम्न में से कौन सी बंदिश विस्तारशील रचना नहीं है? तो हिसाब इस ऑप्शन के हिसाब से ये तो तीनों हो जाएगा, लेकिन चक्रधार तिहाई में आता है। ये आपका विस्तारशील रचना नहीं है, बिल्कुल सही, चक्रधार इसका आंसर हो जाएगा। धूम कीट तक धिलांग यह बोल मूल रूप से किस वाद का बोल है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरे ख्याल से पखावज होना चाहिए, ठीक है। फर्द क्या है? फर्द क्या है? तो फर्द एक तरह का गत है, ठीक है। शुद्ध सुड प्रबंधों में से एक है। शुद्ध सुड प्रबंधों में से एक है, तो इसका आंसर तो दोस्तों मैंने जब इसको स्टडी किया था तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा पेंडिंग में रख रहा हूँ। इसको बाद में मैं देखूँगा किसी पुस्तक में, तो आपको बताऊँगा। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये जो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर बाय द वे आप समझ रहे होंगे तो मुझे बताइएगा, ठीक है। सितार के दूसरे तार को किसका तार कहा जाता है? सितार का जो दूसरा तार होता है वह जोड़े का तार होता है, दूसरा और तीसरा, ठीक है। षड्जग्राम की मूर्छना बताइए। इसमें से जो ऑप्शन के हिसाब से षड्जग्राम का ये आपका ये शुद्ध षड्जा हो जाएगा। षड्जग्राम की मूर्छना है। परण मूल रूप से किस वाद से संबंधित है? ऑप्शन में तबला अगर दिया रहता तो 1 से अधिक हो जाता, क्योंकि परण पखावज पे भी बजा सकते हैं और तबले पे भी बजाते हैं, लेकिन मूल रूप से पखावज इसका आंसर हो जाएगा। दाव घास का संबंध किससे है? दाव घास का संबंध जो है वादन की तकनीक है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 स्वर के कितने स्वर प्रस्तार बनते हैं? तो 4 × 24 हम लोग का ये मैं पिछले अभी जस्ट ही समझाया हूँ कि कैसे ये आएगा स्वर प्रस्तार ज्ञात करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, सुल्फाक ताल का प्रयोग किस अंक की गायकी के साथ होता है? तो इसका आंसर ध्रुपद हो जाएगा। झाप ताल का प्रयोग किस अंक की गायकी के साथ होता है? तो ये
ख्याल के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 स्वर से स्वर प्रस्तार कितने बनते हैं? तो मैं अभी जस्ट बताया हूँ 50 का जो आंसर हो जाएगा 720 हो जाएगा। अलाउद्दीन खां द्वारा निर्मित राग का नाम है, अलाउद्दीन खां जो है हेम बियाह का रचना किए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। देशकार राग की जाति बताइए। देशकार राग की जो जाति है ये आपका ऑर्डर है, भूपाली का संप्रकृतिक राग है। प्रातःकालीन राग कौन सा है? इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का विवाह जो हो जाएगा प्रातःकालीन राग हो जाएगा। ठुमरी किस राग में ज़्यादातर गाई जाती है? इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का पीलू आंसर हो जाएगा ठुमरी, ठीक है। मल्हार में, केदार में, मालकंस में होता नहीं है, लेकिन ऑप्शन में पीलू दिया हुआ है, पीलू हो जाएगा। वैसे ठुमरी काफ़ी में भी लोग गाते हैं, ठीक है, और आपका भैरवी में भी। राग कामोद का वादी स्वर बताइए। 55 नंबर का आंसर हो जाएगा राग कामोद का वादी स्वर पंचम हो जाएगा। चंद्रकौंस राग का अंश स्वर, अंश मतलब वादी स्वर आपका, इसमें चंद्रकौंस का म हो जाएगा, मालकौंस का भी म होता है। राग तोड़ी किस थाट का राग है? राग तोड़ी तोड़ी थाट का ही राग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। क्या यह सच है कि कुछ राग वाद प्रधान होते हैं? बिल्कुल सच है। क्या यह सच है कि बिल्कुल कुछ राग वाद प्रधान होते हैं? श्री राग किस थाट का राग है? 59 नंबर का आंसर हो जाएगा श्री राग। श्री राग किस थाट का राग है? तो ये श्री जो राग है, श्री, तो ये पूर्वी का हो जाएगा, यानी कि श्री राग। उस्ताद अली अकबर खां द्वारा निर्मित राग का नाम बताइए। तो अली अकबर खां हेम हिंडोल का रचना किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तिलंग के औरों में कोमल गंधार लगने मात्र से कौन सा राग बनता है? यानी कि 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तिलंग, तिलंग जो राग है उसके औरों में अगर कोमल गंधार हम लोग लगा दे तो कौन सा राग बन जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जोग। तिलंग में तिलंग के जब औरों में हम लोग कोमल गा लगाते हैं तो जो वह जोग का रूप ले लेता है। राग जोगकंस की जाति निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से ऑडव साडव बिल्कुल सही है। जोगकंस की जाति ऑडव साडव है, ठीक है। खम्बावती राग का गायन समय क्या है? 63 का हम लोग का जो आंसर हो जाएगा खम्बावती का जो गायन समय है वह हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से रात्रि का द्वितीय प्रहर, बिल्कुल सही जवाब है। कोमल ऋषभ असावरी का संवादी स्वर कौन सा है? यानी कि असावरी का जो संवादी स्वर पूछ रहा है हम लोग का 64 नंबर का आंसर गंधार हो जाएगा, ठीक है, ग। कोमल ऋषभ असावरी का संवादी स्वर गंधार हो जाएगा, ठीक है। राग धनाश्री की जाति क्या है? राग धनाश्री की जाति क्या है? 65 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑर्डर संपूर्ण, इसका भी जाति है, ठीक है। बसंत मुखारी राग का गायन समय क्या है? हम लोग का इसका जो आंसर हो जाएगा बसंत मुखारी राग का प्रातःकाल। अगला क्वेश्चन है पंडित देबू चौधरी द्वारा निर्मित राग का नाम बताइए। पंडित देबू चौधरी द्वारा निर्मित राग का नाम है कौन सा? आपका 67 नंबर का आंसर हो जाएगा पलाश सारंग, ऑप्शन के हिसाब से। राग कलिंगड़ा किस थाट से उत्पन्न हुआ है? तो भैरव का ये है, ठीक है, और इसका संप्राकृतिक राग भी होता है। चलिए मध्यरात्रि का राग इनमें से कौन सा है? मध्यरात्रि का राग 69 का जो आंसर हो जाएगा आपका मालकौंस हो जाएगा। शुद्ध कल्याण राग की जाति बताइए। शुद्ध कल्याण राग की जाति ऑर्डर संपूर्ण हो जाएगा। भूपाली का प्रथम स्वर कौन सा है? तो इसका ये रे हो जाएगा, ठीक है। हमीर राग का गायन समय क्या है? राग हमीर का जो गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर हो जाएगा, ठीक है। दो मध्यम वाला राग इनमें से कौन सा है? जो ऑप्शन है हम लोग का इसमें से देखना है कि हम लोग का जो दो मध्यम किस में लगता है। तो मारू बिहाग में दो मध्यम वाला राग होता है। राग दुर्गा का आरोह होता है, ठीक है, जिसमें होता है सारे ग पा नी सा, ठीक है। इसमें आरोह में ग और क्या आपका वर्जित है? ध वर्जित है, ठीक है। आपका ये बोलते हैं म और ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भीम पलासी का वादी स्वर कौन सा है? दोस्तों भीम पलासी का वादी स्वर म होता है, इसका भी म होता है, ठीक है। पुरिया धनासरी पूर्वी राग का थाट है। प ध प ग प ग रे सा, ये जो स्वर समूह दिया है किसका अंग है? तो ये हो गया आपका ये विभास का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गंगेश्वरी राग किनकी रचना है? ये गंगेश्वरी जो है परमेश्वरी गंगेश्वरी, ये पंडित रविशंकर का रचना है। ग और नी कोमल किस राग में लगता है? ग नी यानी कि ग नी काफी में लगता है। मालकंस में कितने कोमल स्वर लगते हैं? मालकंस किसका है? भैरवी थाट का है ना दोस्तों। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 3 कोमल स्वर लगते हैं ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। आरोह में किस राग में 2 निषाद लगते हैं? ये जो ऑप्शन दिया है इसमें आरोह में ये 81 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोग का मल्हार, ठीक है। 82 का आंसर हो जाएगा शुद्ध कल्याण का गायन समय बताइए। शुद्ध कल्याण का जो गायन समय है वो मध्यरात्रि है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं विभास राग किस थाट का राग है? 83 का आंसर हो जाएगा हम लोग का विभास का भैरव। गौड़ सारंग की जाति क्या है? गौड़ सारंग की जाति जो है दोस्तों वक्र संपूर्ण है। और आपको बता दूं ये आपका दरबारी भी वक्र संपूर्ण का होता है, ठीक है। झिंझोटी राग का गायन समय
क्या माना जाता है? 85 का आंसर हो जाएगा रात्रि का दूसरा प्रहर। ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों हम लोग आंसर एलिमिनेट करके लगा लेते हैं। दोस्तों थोड़ा सा कम समय में मैं फास्ट लेकर के चल रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो जाए और उसी कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर ले, चूँकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। राग धनासरी का वादी स्वर निम्न में से कौन सा है? तो इसका पंचम आंसर हो जाएगा राग कोमल सबासावरी की जाति बताइए। ऑर्डर संपूर्ण हो जाएगा। अंतध्वनि राग का सृजन किस कलाकार ने किया? अंतध्वनि एक राग है, यह जो है पंडित शिव कुमार शर्मा इसके रचनाकार है। जो शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? संतूर वादक थे कश्मीर के, ठीक है। मुल्तानी राग में रे ध शुद्ध करने से कौन सा राग बनता है? मुल्तानी राग में अगर रे ध हम लोग शुद्ध कर देंगे तो ये मधुवंती का रूप ले लेता है। सोहनी किस थाट का राग है? सोहनी जो है मारवा थाट का राग है, ठीक है। हंस ध्वनि राग का आरोह क्या होगा? हंस ध्वनि राग जो है उसका आरोह हो जाएगा हम लोग का 91 नंबर का आंसर हो जाएगा सारे गा पा निशा। केवल हम लोग इसमें क्या वर्जित किए हैं? म और ध, ठीक है। पुरिया धनासरी का गायन समय क्या है? 92 का आंसर हो जाएगा दिन का चतुर्थ प्रहर, ठीक है। ऑप्शन जो 1 नंबर है हम लोग का दिन का चतुर्थ प्रहर। षडज ग्राम किस आधुनिक स्वर सप्तक के समान है? काफी थाट के समान है, ठीक है। आधुनिक षडज ग्राम ये आपका आंसर, हाँ, षडज ग्राम किस आधुनिक स्वर सप्तक के समान है? काफी के, ठीक है। उसके बाद में देखिए पहले क्या होता था ना, जो पहले का जो प्राचीन स्वर व्यवस्था था उसमें जो थाट था उस समय का काफ़ी शुद्ध होता था, जो अभी हम लोग का बिलावल है। तो आधुनिक स्वर सप्तक के समान षडज ग्राम क्या माना जाएगा? षडज ग्राम तो प्राचीन व्यवस्था ही है ना, ग्राम जो है, तो काफ़ी आंसर हो जाएगा हम लोग का। शुद्ध नट में कोमल निषाद लगाने से क्या होता है? छाया नट बनता है। 95 का आंसर देख लेंगे। राग जौनपुरी का गायन समय क्या है? दोस्तों 95 का आंसर हो जाएगा दिन का दूसरा प्रहर। जौनपुरी भी आसावरी थाट का राग है। धा मारे, ये ड लिखा हुआ है, मिसटाइपिंग है, धा पा उसको पढ़िए, ठीक है। फिर पा धा मा, फिर धारे सारे धासा, ये जो स्वर समूह है ये दुर्गा का स्वरूप है, ठीक है। राग जौनपुरी किस थाट से उत्पन्न हुआ है? दोस्तों अभी बताएं, आसावरी थाट का ये राग है। अड़ाना राग का गायन समय क्या है? अगला क्वेश्चन है, अड़ाना राग का गायन समय क्या है? तो रात्रि का द्वितीय प्रहर। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राग भीम पलासी का वादी संवादी क्या है? राग भीम पलासी का वादी संवादी जो है आपका म और सा हो जाएगा। पहाड़ी राग किस थाट का राग है? पहाड़ी बिलावल थाट का राग है, ठीक है। दोस्तों मैंने ये पहाड़ी में भी शायद ये ठुमरी गाते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। राग मारू बिहाग में न्यास किस स्वर पर होता है? राग मारू बिहाग में न्यास जो होता है गापानी पे होता है। राग मेघ का संप्राकृतिक राग कौन सा है? तो मेघ का मदमाद सारंग हो जाएगा। दोस्तों हम लोग फटाफट, थोड़ा सा और टाइम है हमारे पास, थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, थोड़ा सा और हम लोग फटाफट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राग आभोगी कन्नड़ा का संप्राकृतिक राग कौन सा है? तो इसका भरवार आंसर हो जाएगा। स्वरों में कौन सी जोड़ी राग मारवा से संबंध रखती है? तो स्वरों में ये जो रेधा है मारवा से संबंधित है। राग आभोगी कन्नड़ा का वादी संवादी कौन सा है? राग आभोगी कन्नड़ा का आपका ये भाषा लिखा हुआ है लेकिन मौसा होगा। गुर्जरी तोड़ी की जाति क्या है? गुर्जरी तोड़ी की जो जाति है वो आपका साड़ा हो जाएगा। राग दरबारी कन्नड़ा का थाट क्या है? दरबारी कन्नड़ा का जो थाट है आपका आसावरी हो जाएगा। 108 क्वेश्चन है, राग मदमाद सारंग का संप्राकृतिक राग कौन सा है? तो इसका आंसर मेघ हो जाएगा। राग दरबारी का गायन समय क्या है? राग दरबारी का जो गायन समय मध्य रात्रि का है, तो रात का 1 से 4 इसका आपका ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। राग दरबारी दोस्तों आसावरी थाट का राग है, ठीक है। वक्र संपूर्ण इसका जाति है और इसका जो गायन समय है दोस्तों रात के 1 से 4, बिल्कुल सटीक जवाब है। देशकार किस थाट का राग है? दोस्तों सबसे पहले बता दूं, देशकार जो है आपके भूपाली का संप्राकृतिक राग है, लेकिन इसका जो थाट है यह बिलावल इसका सटीक जवाब है। नी कोमल लगने वाला राग कौन सा है? इसमें जो ऑप्शन है नी कोमल लगने वाला जो राग है इसमें आपका खमाज, खमाज थाट में केवल नी कोमल लगता है दोस्तों, ठीक है। और आप बताएंगे कि मारवा में कौन सा हम लोग स्वर, मतलब कैसे पहचानेंगे कि ये मारवा थाट का है, ठीक है। हालांकि मैं पिछले वीडियो में थाटों को पहचानने का भी ट्रिक बता चुके हैं। अगर आप पूरा टोटल वीडियो देखे होंगे तो आपको सारी चीज़ें मालूम हो गया होगा। आपके टॉपिक को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ को मैं अपने चैनल के माध्यम से ही दे रहा हूं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, राग देश का गायन समय बताइए। राग देश का जो गायन समय है रात्रि का दूसरा प्रहर हो जाएगा। राग भोपाली किस थाट का राग है? भोपाली कल्याण थाट का राग होता है दोस्तों। शंकरा राग का गायन समय क्या है? शंकरा राग का जो गायन समय है रात 7 से 10 बजे तक। और शंकरा दोस्तों बिलावल थाट का राग होता है, ठीक है। शंकरा राग का गायन समय रात 7 से
10 बजे तक मनाया जाता है। दोस्तों क्या क्या कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी बुक में रागों को लेकर के भी अलग अलग कंसेप्ट दिए रहते हैं। जैसे शंकरा कुछ लोग बोलते हैं कि ये बिलावल से है, कुछ लोग कुछ और थाट का नाम बताते हैं, तो आप उस पर कन्फ्यूज ना होइएगा, ठीक है। अगर बाय द वे आप कुछ ऐसा पढ़े हो, ठीक है, अगर मेरे से आपको कुछ डाउट लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, एक बार हम भी उसको देखेंगे, ठीक है। राग भूपाली का वादी संवादी क्या है? तो राग भूपाली का जो वादी संवादी है रेनी है, ठीक है। सारे गपा धासा इसका स्वर समूह होता है। सामा मापा ये आपका जो तीव्र म इसमें दिखाई दे रहा है, मापा धापा मा रेसा स्वर समूह, ये जो है केदार का स्वरूप स्पष्ट कर रहा है, ठीक है। राग जय जयवंती का गायन समय क्या है? तो जय जयवंती का जो गायन समय है रात्रि का प्रथम पहर होता है। राग भटियार का संप्राकृतिक राग कौन सा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा भरवार हो जाएगा, ठीक है। राग केदार का संप्राकृतिक राग कौन सा है? तो केदार का संप्राकृतिक राग कामोद होता है। नायकी कन्नड़ा का गायन समय क्या है? नायकी कन्नड़ा का गायन समय ये आपका मध्य रात्रि हो जाएगा, ठीक है। राग साजगिरी के जो रचयिता हैं ये आपके अमीर खुसरो का रचना है। राग मियाँ मल्हार का संप्राकृतिक राग कौन सा है? बहार इसका आंसर हो जाएगा। राग नायकी कन्नड़ा का संप्राकृतिक राग आपका नायकी कन्नड़ा सहाना हो जाएगा। राग दरबारी की रचना, राग दरबारी कन्नड़, इसी को दरबारी बोलते हैं, ये तानसेन के द्वारा रचा गया राग है। अमीर खुसरो ने किस राग की रचना किया? तो अमीर खुसरो ने, देखिए आपका ये साजगिरी उन्हीं की रचना है, और आपका बता दूं मधुकौंस भी अमीर खुसरो की रचना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखते हैं। 125 क्वेश्चन देखे हैं इस सेट में, ठीक है। और भी शानदार क्वेश्चन आपको लगातार एग्जाम तक मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, आपको बिल्कुल सफलता दिलाएगा। एक एक क्वेश्चन हमारे द्वारा जो चलाया जा रहा है, आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।